जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में टेडबीएफ को लेकर एडीए के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। इसके अलावा हम यह डिस्कशन करेंगे कि जो नेवल अमका है इसके बजाय जो टेडबीएफ का 5th जनरेशन वाला वेरिएंट होगा वह भारतीय नौसेना के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो इन दोनों ही अपडेट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर हम अपने अगले वीडियो में दे देंगे। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना के लिए जो टेडबीएफ प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो टेडबीएफ है वो MiG-29K को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा जो भारत के दुश्मन देश है वो लगातार अपनी नौसेना को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो बहुत ही जल्द उनकी नौसेना में 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी शामिल हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि मैं किसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जो टेडबीएफ है उसको लेकर अभी फिलहाल एडीए चीफ के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। तो अपने बयान में उन्होंने कहा है कि जो टेडबीएफ होगा वो 4.5 जनरेशन से एडवांस और 5th जनरेशन से थोड़ा एडवांस यानी कि माइनर 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। यानी कि जो टेडबीएफ है उसमें कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो कि 5th जनरेशन से ली जाएंगी। इसके अलावा यह फाइटर जेट बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीन होगा। इसके अलावा जो साउथ कोरिया के KF-21 में जो सेमी इंटरनल वेपन वे होगा, उसी तरह का जो इंटरनल वेपन वे है वो टेडबीएफ में आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल भारतीय नौसेना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रही है। एक है INS विक्रांत और दूसरा है INS विक्रमादित्य। तो इन दोनों पे ही अभी फिलहाल MiG-29K फाइटर जेट मौजूद है। इसके अलावा आने वाले टाइम में भारतीय नौसेना फ्रांस से रफाल M फाइटर जेट को खरीदने वाली है। तो एक तरह से भारतीय नौसेना की ताकत में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। फिलहाल भारतीय नौसेना में देखें तो सिर्फ MiG-29 फाइटर जेट ही मौजूद है, जो कि चाइनीज़ फ्लैंकर फाइटर जेट को टक्कर तो दे सकता है पर उसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज नहीं दिला सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना आने वाले टाइम में बहुत सारे फाइटर जेट को खरीदने वाली है, जिनमें रफाल फाइटर जेट। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए खुद के तौर पर टेडबीएफ डेवलप किया जा रहा है। तो शुरुआत में बात करें तो जो इनिशियल टेडबीएफ होगा वो 4.5 जनरेशन से एडवांस यानी कि सेमी 5th जनरेशन का फाइटर जेट हो सकता है, जो कि भारतीय नौसेना की ताकत में बहुत ही ज़्यादा इजाफा करेगा। इसके अलावा यह फाइटर जेट AMC की कई सारी टेक्नोलॉजी शेयर भी करेगा, जिसकी वजह से यह फाइटर जेट चीनी फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से टक्कर भी दे सकेगा। इसके अलावा जो टेडबीएफ का उन्नत संस्करण यानी कि टेडबीएफ मार्क 2 होगा वो पूरी तरह से 5th जनरेशन का होगा, यानी कि जो इंटरनल वेपन वे सेमी होगा वो पूरी तरह से इंटरनल वेपन वे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई सारी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी भी टेडबीएफ मार्क 2 में होगी, यानी कि एक तरह से टेडबीएफ मार्क 2 भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही बड़ी ताकत बन सकता है। हम वीडियो के दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो टेडबीएफ का 5th जनरेशन वेरिएंट होगा वो नेवल अमका से ज़्यादा बेहतर होगा और भारतीय नौसेना को ज़रूरतों को ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरा कर सकता है। तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन से पहले आप लोग यह जान लो कि वायुसेना के फाइटर जेट और नौसेना के फाइटर जेट में अंतर क्या होता है। तो जो वायुसेना का फाइटर जेट होता है उसका रनवे लिमिटेड नहीं होता है, और जो नौसेना का फाइटर जेट है उसका जो रनवे होता है वो लिमिटेड होता है, यानी कि उसको शॉर्ट टेक ऑफ करना पड़ता है। इसके अलावा सबसे बड़ा अंतर फाइटर जेट में यह होता है कि जो नौसेना का फाइटर जेट है उसके जो लैंडिंग गियर है उसको ज़्यादा मजबूत किया जाता है कंपैरेटिवली वायुसेना। इसके अलावा जो नौसेना के फाइटर जेट होते हैं उनके टेल पे एक एरेस्टर वायर पकड़ने के लिए एक हुक लगाया दिया जाता है। अब सोचोगे कि एरेस्टर वायर क्या होता है। तो जब नौसेना का फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रस्सी लगी होती है जिसको एरेस्टर वायर बोला जाता है। तो उस रस्सी में जो फाइटर जेट के टेल के ऊपर हुक लगा होता है वह एक तरह से उस एरेस्टर वायर को पकड़ लेता है, यानी कि जो एरेस्टर वायर में हुक होता है वो फंस जाता है, जिसकी वजह से फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अटक जाता है, यानी कि एक तरह से फंदे में घुसकर रुक जाता है। तरह से बात करें कि वायुसेना के फाइटर जेट के लैंडिंग गियर और जो नौसेना के फाइटर जेट के लैंडिंग गियर होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, और जो नौसेना के लैंडिंग गियर होते हैं वो मजबूत होते हैं। तो जो लैंडिंग गियर मजबूत करने के चक्कर में कहीं ना कहीं उसकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि ज़्यादा मजबूत करने की वजह से उसका वेट भी बढ़ता है। इसके अलावा वेट बढ़ने से उसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो फाइटर जेट होता है वो शॉर्ट रनवे के ऊपर से टेक ऑफ करने की वजह से कंपैरेटिवली जो वायुसेना के फाइटर जेट होते हैं उनके मुकाबले जो नौसेना के फाइटर जेट होते हैं वो कम पेलोड को कैरी कर सकते हैं। तो एक तरह से बात करें कि वायुसेना के जो फाइटर जेट है उसको अगर नौसेना के फाइटर जेट में कन्वर्ट किया जाए
तो उसकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो मैसिव तौर पे लॉस होती है। अब हम अपने मुद्दे की ओर वापस आते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो वायुसेना के फाइटर जेट को अगर नौसेना के फाइटर जेट में कन्वर्ट करना हो तो यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और अगर कन्वर्ट भी हो जाता है तो उसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि जो AMCA भारतीय वायुसेना के डेवलप किया जा रहा है उसको अगर भारतीय नौसेना के लिए डेवलप किया जाए तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके लैंडिंग गियर को और भी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वह उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। के अलावा बात करें तो पहले से ही 5th जनरेशन फाइटर जेट की जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 4.5 जनरेशन के मुकाबले कम होती है अपने स्टेल्थ मोड में, क्योंकि उनके स्टेल्थ मोड में विंग्स के ऊपर मिसाइल्स और बॉम्ब्स को कैरी नहीं किया जाता है, उनके सिर्फ इंटरनल वेपन वे में ही मिसाइल और बॉम्ब को कैरी किया जाता है। तो इसकी वजह से उसकी जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो पहले से ही कम होती है। के अलावा बात करें तो अगर अमका को नौसेना के लिए डेवलप करना है तो उसके लैंडिंग गियर को भी मजबूत करना पड़ेगा, यानी कि उसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी को और ज़्यादा कम किया जाए, तो यह भारतीय नौसेना के लिए एक बुरी चीज़ साबित हो सकती है। इसके अलावा टेडबीएफ के बारे में बात करें तो उसको स्पेशली भारतीय नौसेना के लिए ही डेवलप किया जा रहा है, यानी कि जो टेडबीएफ में लैंडिंग गियर होगा वो पहले से ही मजबूत होगा। इसके अलावा जो टेडबीएफ है उसको सेमी स्टेल्थी बनाया जा रहा है। कि टेडबीएफ फाइटर जेट के बारे में बात करें तो यह फाइटर जेट 4.5 जनरेशन से एडवांस और 5th जनरेशन फाइटर जेट से कम एडवांस रहने वाला है। और ओवरऑल बात करें तो जो अमका फाइटर जेट है उसका नेवल वेरिएंट निकालने के बजाय टेडबीएफ फाइटर जेट को ही एक 5th जनरेशन फाइटर जेट में कन्वर्ट करें तो यह भारतीय नौसेना के लिए अच्छा सौदा हो सकता है। इसके अलावा जो टेडबीएफ है उसको बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी जो मेन टेक्नोलॉजी है वो AMCA से लेने वाले है। इसके अलावा बात करें तो भारतीय नौसेना नेवल अमका के बजाय टेडबीएफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, और आगे जाके टेडबीएफ को 5th जनरेशन फाइटर जेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो जो नेवल अमका प्रोजेक्ट है वो भारतीय नौसेना के लिए मुश्किल ही बन सकता है, क्योंकि जो नेवल अमका प्रोजेक्ट है वो AMCA फाइटर जेट वायुसेना के लिए डेवलप होने के बाद ही शुरू हो सकता है। यानी कि बात करें तो भारतीय वायुसेना को 2035 तक जो AMCA फाइटर जेट है वो मिलने वाला है, यानी कि 2030 तक AMCA बन के तैयार हो जाएगा और 2035 में भारतीय वायुसेना में शामिल भी हो जाएगा। यानी कि 2030 के बाद जो नेवल अमका है उसके ऊपर काम शुरू हो सकता है। 2030 के बाद नेवल अमका के ऊपर काम शुरू होगा, यानी कि 3 से लेकर 5 साल नेवल अमका डेवलप करने में लग जाएंगे। इसके अलावा टेस्टिंग के कई साल और लग जाएंगे, और भारतीय नौसेना में शामिल होते होते 2040 से लेकर 2045 भी हो सकते हैं। तो यह भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ बन सकती है। तो इसी वजह से भारतीय नौसेना टेडबीएफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल टेडबीएफ के ऊपर काम शुरू है, और टेडबीएफ को 4.5 से जो 5th जनरेशन फाइटर जेट में कन्वर्ट करने में ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अभी फ़िलहाल AMCA डेवलप करने का भी एक्सपीरियंस है। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।